हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कल आपने प्रीलिम का एग्जाम दिया। मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, उन्होंने अपना 100% दिया। और कुछ मेरी जो है एनालिसिस है मेरा अपना, एज ए प्रोफेसर जिसका 42 साल का तजर्बा है। एक तो ये क्वेश्चन पेपर जो जीएस पेपर 1 था, जैसे बच्चों ने बताया, लगा उनको इतना आसान नहीं था जितना वो बता रहे। और मेरिट भी जो है, ये मान के चलिए आप 90 के आसपास, 90 से नीचे जा सकती है। ऊपर मुझे मुश्किल लगती है क्योंकि क्वेश्चन जो है इतने इजी नहीं थे। मैंने क्या क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, आपको वैसे ही लग रहे हैं। क्रिटिकली एनालिसिस करोगे ना तब पता चलेगा। और आपको जल्दी से पूरे पेपर का एनालिसिस करके लेके आऊंगा आपके सामने। और बहुत सारे बच्चों ने कल रात को फीडबैक दिया। एक बच्चे ने तो कहा भी आपके 8 क्वेश्चन तो मैंने जो ना जी कर दिए, करंट अफेयर के 8 तो मुझे सीधे ही मिल गए। लेकिन मैं देखता हूँ 15 से ज्यादा क्वेश्चन है, और अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला प्रोफेसर हूँ, समय लगेगा, कोई टीम तो है नहीं। लेकिन मैं जो एनालिसिस करूंगा वो अलग होगा, हटके होगा। वो रियल एनालिसिस होगा जो आपके 2025 के जो बच्चे हैं उनके काम आएगा। और सभी बच्चे जिन्होंने प्रीलिम दिया है जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन मॉडल आंसर लेके आऊंगा 3 महीने में। मेन के, एग्रीकल्चर पे, एनवायरमेंट पे, हिस्ट्री के मॉडल आंसर, मॉडर्न इंडिया के, आर्ट एंड कल्चर के, करंट अफेयर्स के मॉडल आंसर। कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे मेरे को पता है जो आ सकते हैं एग्जाम में। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में आए हैं, उनके मॉडल आंसर न्यूज़पेपर से बना के लेके आऊंगा आपके सामने। तो जुड़े रहें आप इस कोर्स में। अब सभी बच्चे जो है जिन्होंने कोर्स में रजिस्टर नहीं किया, बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट्स, कितने क्वेश्चन आए सर के इस प्रीलिम में। अब मैं आपको एनालिसिस करके एक तो ये बता देता हूं कि एग्जामिनर को आप जो है उसकी टाइमिंग नहीं कर सकते। इस बार क्या एग्जामिनर ने मैसेज दिया है कि न्यूज़पेपर पहले, करंट अफेयर्स जो आप स्टैटिक समझ रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन न्यूज़पेपर में से है। मैं प्रूफ के साथ लेके आऊंगा आपको, अपनी वीडियो के साथ, न्यूज कटिंग के साथ, क्लिपिंग के साथ। इस बार मैसेज ये दिया है कि इंडिया ईयरबुक में 1 महीने से कह रहा था आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं प्रूफ दूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इंडिया ईयरबुक से, योजना से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको कह रहा था। और एनसीईआरटी से इस बार मैंने सोचा है अपनी स्ट्रेटजी में और इंप्रूवमेंट लेके आऊंगा, योजना के मॉक टेस्ट और बना के दूंगा। और साथ में एनसीईआरटी की सारे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मैं आपकी जो है रीओरिएंट कर दूंगा पूरी स्टडीज को कि कितना टफ क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आएंगे। इस ढंग से तैयारी कराऊंगा कि आपका ये हो जाए भी, मान लिया आपके जो है 90 मार्क्स जाते हैं तो आपके 110 आ जाए, 100 प्लस रहे हमेशा। मतलब रिजिलियंट स्टडी हो आपकी, कोई जो है रुकावट ना आए, आपको प्रीलिम आराम से पास हो जाए। मेन में एंट्री करा दूंगा 2025 में, ये मैंने डिटर्मिनेशन है, छोड़ता नहीं। हम चारों तरफ से जो ना होलिस्टिक अप्रोच से चलेंगे, मतलब ही नहीं कोई हमारा क्वेश्चन जल्दी से गलत हो जाए। आई एम स्टिल एनालाइजिंग हाउ मेनी क्वेश्चंस अपीयर्ड इन यस्टरडे एग्जाम फ्रॉम आवर मटेरियल। 15 तो मुझे मिल गए और मिलेंगे। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो दिस वीक विद कंक्रीट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट आई टॉट ऑन विच डे। देखिए, एग्रीकल्चर का मैं बार बार कहता था आपको, मैंने आपको एक वीडियो में पल्स क्रॉप और ऑयल सीड क्रॉप, उसी में एक क्वेश्चन आ गया, होर्स ग्राम इज ए पल्स क्रॉप। उन्होंने ये लिख दिया कि पी की श्रेणी में कौन सा है, पी मीन पल्सिस, पल्सिस में होर्स ग्राम था। ग्राउंडनट मैंने आपको बताया था लेग्यूम जरूर है, लेकिन ये ऑयल लेग्यूम है, सोयाबीन ऑयल लेग्यूम है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, आपको भेजा है ये 2024 और 25 दोनों के बच्चों के लिए। डायरेक्ट 2 नंबर का आ गया। 2 नंबर से कई बार के 1 साल बच जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन था। अब ये टेक्नोलॉजी पे मैं बार बार कहता था भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन, बार बार कहता था। मेटावर्स पे आ गया, और मैंने आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन दे दिए मॉक टेस्ट बना के, किसी ने नहीं दिया इंडिया में। उनमें से ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेज इज मोस्ट appropriately used to denote an interparable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over the virtual items.
मेटावर्स का जो है बार बार बता रहे थे, बड़े बहुत बड़े एक्सपर्ट से बनवाया ये 100 क्वेश्चन जो यूपीएससी को जानता है, बहुत बड़ा एक्सपर्ट जो है अपने सब्जेक्ट का, जैसे मैं करंट अफेयर करता हूँ इस तरह से, वो सारे के सारे 100 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर में आए हैं, वो आपको भेज दिए गए थे 2024 और 25 दोनों को। अब ये स्टेटमेंट जो देखिए, ये मेरे मॉक टेस्ट का है, ये 48 क्वेश्चन है मेटावर्स में, देखिए आप, ये पढ़ने के बाद दोनों स्टेटमेंट आपका आ जाएगा आंसर। मेटावर्स इज ए virtual world where users interact with each other in wholly immersive and interactive computer generated environment, और virtual environments जिसमें इंक्लूडिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी में 3D, इससे मतलब 3D से है ये। यदि आपने, फिर मैंने एक्सप्लेनेशन दी हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी तरह से, यदि आपने ये क्वेश्चन कर किया हुआ था तो ये 2 नंबर और आ गया आपके। 3D नहीं लिखा, लेकिन ये ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअलिटी समझ जाएंगे आप इमीडिएटली, ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपने, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दी है इसकी 48 क्वेश्चन में, मैंने भेजे आपको आपके मेल पे। अब ये 49 में भी आप देखिए, 49 में भी मेटावर्स पे मैंने दिया है, 2 क्वेश्चन ऐसे डाले थे, रियल एनवायरनमेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी। ये क्वेश्चन को मुझे 3D दे दिया बस, मिलियन ऑफ यूजर, ये मैंने भी लिखा है। यदि आपने ये 2 क्वेश्चन पढ़ रखे थे तो कोई वजह नहीं थी कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। अब ये आप कहेंगे कि ये तो सबने मान रखा है कि मेटावर्स पे क्वेश्चन आया ना जो ये स्टैटिक था, आईटी का या कम्युनिकेशन का, जो भी आपके। नो, ये जनवरी 2024 में आया है। इसके बाद हम लेके आए इस क्वेश्चन को मॉक टेस्ट में। आपके जितने क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे थे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्लेन पेज पे, वो सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए अपने एक्सपर्ट ने आपके। और आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन मॉक टेस्ट, पहली बार इंडिया में इस तरह का डेवलप हुआ है। सोचने की बात है, जरा इसको विजुलाइज करो, विवेक लगाओ कि क्या 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाए, और क्या चाहिए हमें भाई। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है। मैंने क्या किया, मेरे पास जैसे ये आई है इंडिया ईयर बुक, इसमें क्या देखा मैंने, लास्ट में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट छोटे छोटे जो है उसमें हाईलाइट कर दिए मैंने, सारे हाईलाइट किए हुए। उसमें मुझे आसान ये हो गया कि मैंने पढ़ तो रखे थे सारे लक्ष्मीकांत में, लेकिन उसमें 3-4 पेज भी इकट्ठे आ गए एक जगह। तो मैंने क्या किया, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकाल दिए, 10 क्वेश्चन बना दिए, 40 स्टेटमेंट। और ये 10-11 मई के आसपास जो ना मेरी वीडियो देखोगे ना आप, इसमें आए हुए हैं ये। तो क्या हुआ कि मैंने जो है 71st अमेंडमेंट, सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जितने निकाल निकाल दिए। अब आप कहेंगे सर ये तो आया नहीं एग्जाम में, मैं बताता हूँ। अब ये जो है क्या हुआ कि 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 मैंने डिस्कस किया भी, ये 4 लैंग्वेज हैं, याद रख लो 8 शेड्यूल में। और मैंने ये भी, मेरा मकसद था भी 8 शेड्यूल पता चल जाए भी लैंग्वेज से। ये क्वेश्चन है नहीं, आप बताओ, दिया नहीं। ये क्वेश्चन अच्छी तरह डिस्कस किया, आपको नोट्स में भी है भेज दिया। ये फिर देखिए, एक क्वेश्चन और डाला मैंने फिर, ये बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली आर इंक्लूडेड इन 7th शेड्यूल। 7th तो मैंने इसलिए लिखा, जान के लिखा था, ये 8 था। ये 4 लैंग्वेज मैंने इसमें भी दिखा दी थी आपको। ये टेलीग्राम चैनल पे भी है, ये क्वेश्चन बार बार दिया मैंने आपको। मैं हमेशा कहा भी एक क्वेश्चन अमेंडमेंट से अगर हमारा आ गया, कमाल देखिए, ऐसा आ गया। ये आप पॉलिटी का जो मॉक टेस्ट 10 जून को दिया है मैंने, वो आपके, आप मिला लें आपने, हाथ कंगन को वारसी क्या, 2 नंबर आने मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी कम मेहनत में हमारे 2 नंबर आ गए 10 क्वेश्चन में ही। अब ये मैंने जो है टेलीग्राम पे चैनल पर डाला था, आपकी ईमेल में भेज दिया था करेक्ट आंसर, कि 10 के 10 के, जैसे 7th का 8 शेड्यूल कर दिया था, ये सारे दे दिए थे मैंने ऐसे, आपके पास है। और मैंने ये भी कह दिया था कोशिश यही करो ये सारे याद हो जाए 40 से 40, क्योंकि मुझे था कि इनमें से आएगा एक। अब ये देखिए, इफ यू हैड अटेम्प्टेड द मॉक टेस्ट आई प्रोवाइडेड यू कुड इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। इट इज क्लियर इन माई मॉक टेस्ट दैट मैथिली वाज एडेड इन 8th शेड्यूल इन 2003 92 में। भाई ये तो मैंने लिख दिया इसमें मैथिली। अब आपके जो क्वेश्चन आया है उसमें 3 ऑप्शन में मैथिली है। आपका जो अमेंडमेंट एक्ट आया है एग्जाम में, उसमें इससे पहले वाला पूछ लिया उन्होंने,
जिसमें नेपाली वगैरह हुए थे, तो उसमें 3 में मैथिली दे दिया इन्होंने। मैथिली तो 2003 में आया है, ठीक है ना। वो आपसे पूछ रहा है, जहां तक मुझे याद है 71 अमेंडमेंट है, तो उसमें जो है ना मैथिली 3 में दिया हुआ, इसका मतलब मैथिली तो इसमें आया है, पहले थी नहीं 8 शेड्यूल में। तो वो क्वेश्चन आपका ठीक हो गया। एक ऑप्शन जो है पहले वाला ऑप्शन रह गया बस, जिसमें मैथिली नहीं है। तो हमारे 100% जो है हम करेक्ट थे, इसमें 2 नंबर आ गए हमारे। अब हम चलते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है न्यूज एनालिसिस क्वेश्चन। आज मैंने सारे क्वेश्चन दिए, इसलिए दिया आप एक बार देखो सारी वीडियो को, मिस मत करो। ये ना सोचो कि प्रमोशन है, प्रमोशन नहीं है साथियों। मैं 1 साल करूं 2 साल करूं इस एज में मेरा कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। मैं कुछ बच्चे जो है लबासना भेजना चाह रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल अप्रोच क्या है, 1 साल में कैसे पास करोगे, कैसे रैंक आएगा। अब ये एनालिसिस जो है मैंने इस ढंग से करता हूँ कि कोई क्वेश्चन रह ना जाए। 100% क्वेश्चन देता हूँ रोजाना। तो रोजाना आपको 100% एमसीक्यू मिल गए, मेन का क्वेश्चन मिल गया, उसका मॉडल आंसर दूंगा। अब और क्या चाहिए रोजाना आपका, बहुत कम एनर्जी लगेगी, समय बच जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा दिया। अब ये स्पॉटलाइट में आया है, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में नहीं है। ये मैंने पूरा पढ़ा। स्पॉटलाइट का मतलब ये है आपका एथिक्स में, एनवायरमेंट, ट्राइबल, एग्रीकल्चर, कई जो है केस स्टडी डिस्कस होते हैं इसमें, ये जरूर पढ़ा करो। अब आपके पास समय है तो इसमें पढ़ के मैंने निकाला है क्वेश्चन। अब ये रेलिक्स मिले हैं बुद्धा के, बावी कोंडा जगह है भाई, एग्जामिनर का नहीं पता वो कहां से क्वेश्चन निकालेगा, बावी कोंडा दे दिया बस, उसी में 2 नंबर हो गए। और ये एविडेंस मिला है इसी में, आर्टिकल में लिखा है स्प्रेड ऑफ हिनाइना बुद्धिज्म इन पोस्ट अशोका पीरियड अलोंग रिवर कृष्णा बेसिन। अब इसमें से मैंने कितने सारे क्वेश्चन निकाल दिए। G7 समिट हुई है, इसकी जो कम्युनिक आई है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री की, उस पे इस बार 2024 में क्वेश्चन आ सकता है। इसका मैं मॉडल आंसर बना के दूंगा आपको, क्या इनके डिसीजन है। अब इसमें से क्वेश्चन प्रीलिम के कितने निकले हैं देखिए। दी मेटी प्लान इज ए फ्लैगशिप प्लान ऑफ इटली गवर्नमेंट, मैंने सुना ही नहीं था, अफ्रीकन नेशन के साथ है। इसमें ये एनर्जी ग्रोथ इमिग्रेशन में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेवलप करेंगे वेस्ट अफ्रीकन नेशंस को। अब ये भी नहीं सुना था, ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, इंटरनेशनल क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन आए ना आए, आपको उस लेवल पे मैं ले जाना चाहता हूं जिसमें आपके 100 से ऊपर मार्क्स आ जाए या 110 नंबर आ जाए। वो जब आएंगे जब आपको सब कुछ आता होगा मेरे साथ। भी ये क्वेश्चन आप कहेंगे ये तो आया ही नहीं सर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं स्पेस का कह रहा था भी इन 3 में से एक आएगा, नहीं आया। एक्सप्लोसेट, गगनयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और विंटर एक्सपीडिशन की अथॉरिटी में, ऐसे बहुत सारे हैं जो एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पता है ये सारे करके आएंगे, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते उनको। तो मैं आपको उस लेवल पर ले जाना चाहता हूँ कि कुछ भी ना छूटे करंट में। मान लिया हमारे 40 क्वेश्चन आए 2025 में, भी कम से कम आप 30 तो कर लो आराम से। ऐसा काम करेंगे हम, क्योंकि हम मेरे पास समय है। और स्टैटिक में मॉक टेस्ट दूंगा बहुत अच्छे बना के, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। अब ये लोबितो कॉरिडोर आपने सुना ही नहीं, क्या है ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनेगी, जिसमें अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो, जाम्बिया और अल्टीमेटली अटलांटिक तक जाएगी। तो इसको कहते हैं लोबितो कॉरिडोर। अब ये नक्शे में दिखा दिया मैंने आपको, नक्शा जरूर लेके आऊंगा आपके साथ, नक्शा शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि नक्शा देखते ही आपको पता चल जाएगा किस किस कंट्री से गुजर रही है वेस्ट अफ्रीकन से, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए लुजोन इकोनॉमिक कॉरिडोर किस किस कंट्री से गुजरेगा ये पूछ लेंगे अगली बार प्रीलिम में, यूएस, फिलीपाइन, जापान। देखिए एक न्यूज में से कितने क्वेश्चन निकल गए आज, 5-6 क्वेश्चन ऐसे निकालने क्रिटिकली हमने। और कुछ भी जोर नहीं पड़ेगा आपको, रिवीजन हो जाएगा। 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, उसमें से आ जाएंगे सब करंट अफेयर के, स्ट्रॉन्ग करंट अफेयर बनाना है आपका। अब ये देखिए, कॉरिडोर विल सपोर्ट कनेक्टिविटी अमंग सुबिक बे, क्लार्क, मनीला, बतान गैस। इस पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपको मैप की, 1 मिनट की। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साहिल रीजन में ये क्या करेगा, एरेबल लैंड जो है उसका एरिया इंक्रीज करने जा रहा है, एरेबल बनाने जा रहा है। जो नेशन जी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, एग्रो फॉरेस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो साहिल रीजन में। कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये गंगा, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इस पे क्वेश्चन ही आया कई साल से, हम इसको छोड़ नहीं सकते। क्या रहना चाहिए हमें। देखिए जो बॉर्डर पे एक सिपाही होता है हमारा, फौजी है,
उसके पास सारा अम्युनिशन होना चाहिए, लॉन्ग रेंज का भी, शॉर्ट रेंज का भी, साइड का भी, नॉर्थ साउथ, पता नहीं कहां से दुश्मन अटैक कर दे, एयर में भी, समुद्र में भी, लैंड पे भी। रिस्क नहीं ले सकता वो, अपनी जान नहीं गंवा सकता। हमने अपनी जान नहीं गंवानी। हमने ऐसा क्रिएट करना है 2025 में कि कैसा भी पेपर दे दे, चाहे वो 22 की तरह से दे दे, चाहे 23 की तरह से दे दे, 2024 की तरह से दे दे, और हटके भी दे दे, हम नहीं हारेंगे। हमें 110 प्लस का टारगेट रखना है हमने इस बार। पर मैं जो है आपको टिकट दिला के छोड़ दूंगा मेन की 2025 में। अब ये सारे मैंने इसमें डाल दिए जो इसमें क्वेश्चन निकलते थे। जल शक्ति मंत्रालय है, ई फ्लो जो है क्या होता है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ले ली इस साल से इन्होंने, ट्रिब्यूटरीज में भी ई फ्लो, मतलब कि गंगा के डिफरेंट स्ट्रेचेज में मापेंगे ये, फिर ईयर द राउंड कितना ई फ्लो रहता है, एनवायरमेंट फ्लो। अब ये डिप्थेरिया में अभी तक ये समझ रहा था एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होके, बायोलॉजी पढ़ के भी, कि ये पेट की डिजीज है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। उड़ीसा में इसका अटैक हुआ है। डिप्थेरिया पे मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नोज और थ्रोट की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की है। बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये हमें पता नहीं। बैक्टीरिया जैसे हमारे जो है पेट में भी जब फूड पॉइजनिंग होती है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, कई बार डेथ हो जाती है टॉक्सिन की वजह से। और ये डिजीज प्रिवेंटेबल बाई, आपको पता डीपीटी के वैक्सीन लगते हैं डीपीटी की। और ये जो डिजीज है एयरबोर्न है, स्प्रेड थ्रू कफ, स्नीज, सलाइवा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये राजस्थान के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्होंने अफ्रीकन वुमेन, माली और सेनेगल से आए थे, उनको सिखाया है, ट्रेनिंग दी है। ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है ना। और ये जो है इनके 5 प्रिंसिपल हैं, जो एस जी मॉडल इन्होंने बनाया है 5 प्रिंसिपल पे है, उसका नाम है राजविका। इनका जो मॉडल एस एस जी ग्रुप है ना, उसका नाम है राजविका। 5 प्रिंसिपल है: वीकली सेविंग, वीकली मीटिंग, इंटरनल बोरोइंग, लोन रीपेमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। ये 5 प्रिंसिपल हैं इसके। सक्सेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हमारे मेन में भी आएगा। इसका एग्जाम्पल देना है, एक इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल, एक उधम श्री का। 2 एग्जाम्पल देने के बाद एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और ये मैंने क्वेश्चन वैसा सारा निकाल दिया। अब ये प्रेरणा स्थल है, इसमें काफी कंट्रोवर्सी आ रही है पोजिशन की। वाइस प्रेसिडेंट ने इनोग्रेट किया है पार्लियामेंट प्रीमिसेस में। यहाँ पे 15 स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर और ये आइकॉन्स उनके जो है वो जो लगाए जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आया टैक्स एंड कंटेस्ट में, इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक क्वेश्चन से पूछ सकते हैं वो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, पार्लियामेंट से। और कई बार लक्ष्मीकांत में वो वर्ड नहीं होता। आज इसका जो है पूरा कर लो आप, मैंने भी कई क्वेश्चन निकाल दिए इसमें, लक्ष्मीकांत से इसमें देख लो और ये भी पढ़ लो, पूरा कर लो आज, ताकि बार बार ना नोट्स से बार देखना पड़े किताबों में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट में। अब ये कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है। जिस कई बार हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं कैबिनेट मिनिस्टर है बस। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये इंडिपेंडेंट चार्ज होता है ना, ये उनके अंडर नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर्स के। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई नहीं करता ये कौन कैसे होने चाहिए मिनिस्टर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू पीएम, समझ गए। फिर ये देखिए, ये मैंने कराया था आपको 10 जून को। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2003 लिमिटेड टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों पर लागू होगा। 15% से ज्यादा नहीं हो सकते प्राइम मिनिस्टर को मिला के, सीएम को मिला के। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी स्टेटमेंट है जो एग्जाम में आती है। देर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट एट सेंट्रल लेवल। मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम दे दी 15%, ये नहीं है भी मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए। लेकिन स्मॉलर स्टेट की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, ये मुझे भी नहीं पता था अब तक, और मैंने उसमें भी नहीं पढ़ा, लक्ष्मीकांत में भी। स्मॉलर स्टेट की मिनिमम 12 मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन यूटी में अलग है, हमारी 2 यूटी है ना जो, जिनमें देखिए दिल्ली के लिए क्या किया इन्होंने, दिल्ली और जम्मू कश्मीर मैक्सिमम लिमिट 10% ऑफ द स्ट्रेंथ बढ़ा दी, 15 नहीं है 10 है। दिल्ली में तो इन्होंने कर दिया 7, उसमें 10 कर दिए। जम्मू कश्मीर क्योंकि दोनों यूटी हैं। अब यदि वो स्टेट होता तो 15% पर लागू होती उनकी, पहले 15% मिनिस्टर होते थे। उसके बाद देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में क्या किया, असम ने, कई दूसरे स्टेट ने भी किया था ऐसा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना के मिनिस्टर की पावर दे दी, गाड़ियां दे दी, उनको फुल पावर दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट में ये कहा दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाई कोर्ट ने भी कहा
इसके बाद बंद हो गया ये, क्योंकि सरकार का खर्चा बड़ा पड़ता था पब्लिक का। जो एडजस्ट नहीं होते थे ना मंत्रालय में, उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बढ़ा देते थे सभी स्टेट में, मतलब बैकडोर एंट्री करा देते थे, तो वो बंद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये तरंग शक्ति क्या है, ऐसे आएंगे। इस बार एक क्वेश्चन आ रहा है ना, जो मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि वो क्वेश्चन मैंने कब दिया था। एक क्वेश्चन आया इस बार एक्सरसाइज का, वो मैंने दिया आपको। तरंग शक्ति दे दिया मैंने आपको। इसके नोट्स बनाने हैं। इंडियन एयरफोर्स इंडिया में होगी, 10 कंट्री बाहर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह का एक पहले हुआ था रेड फ्लैग एक्सरसाइज, वो यूएसए ने की थी, यूएसए में एयरफोर्स ने, हमारी एयरफोर्स कर रही है ये। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बना दिए। इसमें जो है खास बात ये A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को दिखा रहे हैं हम, उसकी काबिलियत इंडियन एयरफोर्स A400M की, वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब ये मैंने बता दिया आपको। रेड फ्लैग एक्सरसाइज अलास्का में हुई थी, ठीक है। इससे हमने लेसन लिया है, तब हमने तरंग शक्ति की है। ये 2 जगह होगी, इंडिया में भी 2 जगह होगी। अब यूक्रेन पीस समिट बर्गन स्टॉक में हो रही है, स्विट्जरलैंड में। अब क्या हुआ इसमें, इस पीस समिट में रशिया को नहीं बुलाया गया। रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद कराने के लिए हो रही है, तो इंडिया ने पहले ही कह दिया भाई रशिया के बगैर कैसे पॉसिबल है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपको मेन में आ सकता है, ये पीस समिट, जिस पे भी मैं आपका मेन के आंसर बनाऊंगा जब इसको लेके आऊंगा। बर्गन स्टॉक रिसोर्ट कहाँ पे है, ये बहुत बड़ी समिट हुई है, यूक्रेन पीस समिट स्विट्जरलैंड में। अब ये आज जो है हिंदू में एडिटोरियल है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये मैंने पहले पूरा कवर कर दिया, इसका प्रीलिम का MCQ दे दिए सारे। अब ये किसी ने रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अब ये इसमें ऑडिटर में बताया गया है, एनालिसिस किया है कि वर्ल्ड में जेंडर पैरिटी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इंडिया स्लिप कर गया 2 पॉइंट नीचे। इंडिया जो है स्लिप कर गया, लेकिन 2022 में इंडिया जो है ऊपर चला गया था, 8 प्लेसेस, 127 में आ गए, 135 में। इस बार जो है हम जो है 2 प्लेस पीछे चले गए। अब क्या रीजन है इसके, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दिए हैं 3 रीजन। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होगी, इकोनॉमिक कैसे, सोशल कैसे, और ये सारे जो है इसमें। अब इन्होंने कहा हमारी तो 5 जनरेशन में नहीं हो सकता ये पूरा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, आपसे सजेशन मांगेंगे। ये इस बार मेन का क्वेश्चन है, वुमेन पे, जेंडर गैप पे, 10 नंबर का या 15 नंबर का। इसका मैं पूरा जो है मॉडल आंसर, ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, करूंगा, मैंने सारा नोट कर लिया, इसका मॉडल आंसर दूंगा बना के। अब ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, जो आज मुझे 4.5 घंटे लग गए ये सारा काम करने में। जेंडर पैरिटी में भी क्लाइंबिंग अपवर्ड वर्ल्ड वाइड, बट इंडिया हैज स्लिप इन जेंडर पैरिटी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस एंड व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिज द जेंडर गैप एंड व्हाट आर योर सजेशंस, ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी। अब ये देखिए, मैं डाटा पॉइंट के हर बार कहता हूं भाई एक क्वेश्चन जरूर आएगा मेन में। इस बार क्या हुआ, आपके प्रीलिम में एक क्वेश्चन था, आपको पता ही नहीं। मैंने बड़ा डिस्कस किया TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, ये मैंने इसमें से भी क्वेश्चन निकाला, आपके 40-50 क्वेश्चन निकाल रखे हैं इंडिया ईयर बुक में। और सबसे बड़ी बात, ये सारा डिटेल उसमें आई थी डेटा पॉइंट में, वो मैंने क्वेश्चन दिया, मैं आपको विद प्रूफ लेके आऊंगा न्यूज के साथ, ऐसे नहीं 3-4 दिन दो मुझे। मैं जो है पूरा एनालिसिस, इसका प्रोफेशनल एनालिसिस करूंगा, एक यूपीएससी पेपर सेटर की तरह से। पेपर सेटर 2025 में क्या कर सकता है आपके साथ, उसके साथ रिलेट करूंगा, ताकि कोई 1% भी, 0.1% में नहीं छोड़ना चाहता कि हमारा 2025 में प्रीलिम किसी तरह भी क्वालिफाई ना हो। 1.1% भी मैं कोई प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ना चाहता। अब ये देखिए, पोस्ट एक्ट इसमें दिया है, सिर्फ 2 पैरे हैं ऊपर के। ये कह रहे हैं कि अब जो है पोस्ट एक्ट में केस बढ़ते जा रहे हैं। 4-5 कंपनी की स्टडी की, बड़ी बड़ी IT कंपनी, TCS, इन्फोसिस, देख रहे हैं आप, पोस्ट एक्ट में केस बढ़ते जा रहे हैं। अब वुमेन के साथ क्या प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट पैरिटी क्यों नहीं आ रही। वुमेन जो है शादी के बाद नौकरी छोड़ देती है, बच्चा होने के बाद नौकरी छोड़ देती है, प्रेगनेंसी में नौकरी छोड़ देती है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मेन के साथ नहीं है, ये इसमें बताया गया 2 पैरे में। आपने ज्यादा नहीं है ग्राफ वगैरह याद करने, सिर्फ 2 पैरे पढ़ लो, उससे आप जो है एग्जाम्पल दे दोगे। पोस्ट एक्ट का एग्जाम्पल दे दिया 2013 का, कि सेक्सुअल हरासमेंट का भी है। और ड्रॉप आउट है, स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, वो रोकना है। टॉयलेट्स नहीं है गर्ल्स के लिए स्कूल में। ये सारे इसमें बड़े अच्छे पॉइंट दिए हैं। ये आर्टिकल कंप्लीट नहीं है, लेकिन इससे आपको पॉइंट लिखने को मिलेंगे मेन में,
और इसमें से लिखोगे तो नंबर ज्यादा आएंगे, और मैगजीन में लिखोगे तो नंबर आएंगे नहीं। आई टेल यू टुडे। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज मेरा फेवरेट पेज है। देखिए, आपके कल जो पेपर हुआ है, एक्सप्लेन्ड पेज में से क्वेश्चन है, प्रूफ बताऊंगा आपको। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, डाटा पॉइंट, एडिटोरियल, ओपिनियन पेज, कुछ छोटा ही नहीं एग्जामिनर ने। और आपको तो ये लग रहा है कि स्टैटिक ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ कि वो करंट भी कम नहीं है। मैं बताऊंगा कौन सा स्टैटिक समझ रहे हो, और करंट अफेयर में से आया है वो। अब ये जो है, हालांकि चित्ता पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन, टाइगर चित्ता पे इस तरह क्वेश्चन नहीं आया, फ्लाइंग फॉक्स पे आ गया, वो मैंने किया हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब ये क्या है, चित्ता हमारा जो है पहले KNP में था, उन्होंने नेशनल पार्क में। अब नई जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आएंगे। क्यों आएंगे, क्यों सुटेबल है ये सारा मैंने जो है इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। व्हाट मेक्स गांधी सागर एन आइडियल हैबिटेट फॉर चित्ता, 2 लाइन लिख दो इसमें से उठा के। क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिशियल्स? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन मेकिंग गांधी सागर ए वाइबल चीता हैबिटेट? भाई उसका क्या है, जैसे कीनिया में है ना सवानाज, उसी पैटर्न पे है हमारा ये इकोसिस्टम गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। मैं जब पढ़ रहा था इस आर्टिकल को क्रिटिकली, तो इकोसिस्टम वही है, कीनिया वाला है, उसी तरह का है, इसलिए वो अडेप्ट हो जाएंगे। उनके जो है वहां पर हॉस्पिटल खोल रहे हैं अब इसमें, वेटनरी हॉस्पिटल गांधी सागर में। और सबसे बड़ी बात, प्रे जो है अवेलेबल करा रहे हैं जो चीता खाएगा। और को प्रीडेटर जो है उसकी चिंता है, को प्रीडेटर बहुत सारे हैं चीता के, वो मैंने दिए हैं। अब देखिए कैसे निकाले। अब सबसे पहले तो आप ये नक्शा देखिए, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP में है और राजस्थान के बॉर्डर पे है। अब ये क्वेश्चन ये निकाल दिया इसमें से। एक तो चंबल रिवर है वहां पे, जो गांधी सागर डैम है चंबल रिवर पे, वो जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। कमाल देखिए, ये हमें नहीं पता था, कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपको पता ही नहीं था गांधी सागर डैम जो है, ये तो पता है चंबल रिवर पे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबल रिवर के पास है। मुझे नहीं पता था, और राजस्थान के बॉर्डर पे। और इको सिस्टम वही है, देखिए, ओपन ग्रासलैंड, डेसिडुअस ट्री, शरब्स, सवाना वाला, कीनिया वाला है। और वो कीनिया वाला कैसे पता चला इस आर्टिकल में, मसाई मारा नेशनल रिजर्व है वहाँ, वैसा लैंडस्केप। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें रोज मिलती है, डेली कम से कम 40-50 इन्फॉर्मेशन रोज आपको मिलेगी। स्टेटमेंट 20,000 स्टेटमेंट होगी आपके पास, तो आपका नंबर कहाँ कटेगा करंट और स्टैटिक में, मुझे बताओ आप। अब ये मैंने प्रे बताए, प्रे नहीं पता तो हमें ये पूछ लेंगे चित्ता के प्रे इनमें से कौन सा नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रे नहीं होंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे ये। चित्तल, ब्लैक बग, चिंकारा, ये प्रे है। मैंने पिछली बार भी MC को बहुत दिए इस पे। लेपर्ड पॉपुलेशन इज ए थ्रेट, ये कोप्रीडेटर है। जो चीता को चाहिए यही लेपर्ड को चाहिए। लेपर्ड लेपर्ड इसको मारता नहीं है चीता को, चीता को इससे डर नहीं है, लेकिन कोप्रीडेटर है। ये भी चिंकारा को खाएगा, ब्लैक बग को, चित्तल को। और ऐसे ही है स्लोथ बियर, स्ट्राइप्ड हिरनस, ग्रे वोल्स, इंडियन फोक्सिस, मार्श क्रोकोडाइल्स, ये भी कोप्रीडेटर है। ये भी खत्म करेंगे, इसलिए हमें इनको कम करना पड़ेगा कोप्रीडेटर को। ठीक है ना। अब ये कितना इंपॉर्टेंट आया है भाई, ये देखिए एक्सप्लेन्ड पेज पे। ये क्वेश्चन तो मतलब ये समझिए, क्वेश्चन बैंक में होते हैं कई बार, 4-5 पेपर सेट होते हैं, वो क्वेश्चन उसमें नहीं आ पाता, आपके सेट में ये आ जाता है। उसकी 50% से भी कम प्रोबेबिलिटी रहती है। मान लिया 4 पेपर है तो एक क्वेश्चन आने की 25% प्रोबेबिलिटी होगी। 5 पेपर बना दिए UPSC ने, हो सकता है एक में विंटर एक्सपेडिशन डाल दिया, एक में चित्ता डाल दिया, एक में ये डाल दिया। आप कहेंगे जी क्वेश्चन तो आया ही नहीं। भाई वो जो है चंद्रयान 3 एक्सपोसेट दूसरे क्वेश्चन बैंक में तो था, उनके दूसरे पेपरों में थे, ये मान के चलो। हमें क्या पता नहीं इसमें आएंगे नहीं आएंगे। अब इसी तरह ये है, देखिए अब क्या है, हैदराबाद बेस्ड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकोएस, इसका हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज में। ठीक है, ये आपको इंडिया ईयर बुक में भी मिलेगा, इनकोएस, मैंने पढ़ रहा था मैं। इसने क्या किया, एक मॉडल प्रोडक्ट बनाया है, मॉडल, उसका नाम है बेसियन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, BCNN। फर्स्ट टाइम बनाया वर्ल्ड में। देखिए ये AI बेस्ड है, IT बेस्ड। ये क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा इमरजेंस ऑफ एलिनो, ला नीनो। भी हमारी एलिनो की वजह से ड्राउट तो नहीं आएगा, या ला नीनो की वजह से फ्लड तो नहीं आएंगे। अब इसमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। एक इंसो है, इंसो क्या क्लाइमेट फिनोमिनन है, डेफिनेशन दी है, विच इन्वॉल्व चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न
ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन कपल्ड विद फ्लक्चुएशन इन पोलराइन एटमॉस्फेयर। इट कैन अल्टर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये सारी स्टेटमेंट आपके एग्जाम की है, आपको जब एग्जाम में आते हैं तब इंपॉर्टेंस पता चलता है। फिर ये देखिए, वार्म का एलिनो लिखा है, कूल का लानिनो लिखा है, न्यूट्रल साइकिल्स डिफरेंट फेजेस देखिए, इंसो के डिफरेंट फेजेस, एलिनो लानिनो न्यूट्रल पूछ लेंगे इंसो के बारे में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। भाई जब रेड ग्राम पे पूछ सकते हैं इतना आसान क्वेश्चन, इसमें क्यों नहीं पूछेंगे? तो हमने कोई चांस नहीं लेना 2025 में। बीएस व्हाट इज BCNN बता दिया, 2 लाइन में लिखना है। नोट्स बनाओ, बिना नोट्स के नहीं जाना आज आपने कभी भी, ये मैंने बता दिया आपको। अब ये भी BCNN नई चीज आ गई आपके पास, मुझे भी नहीं आता था। भाई जो क्वेश्चन आपको नहीं आते मुझे नहीं आते 80%, वो न्यूज़पेपर में आते हैं, वही पेपर में आते हैं, वही हम करेंगे पूरे साल। करंट अफेयर जो स्टैटिक में वही क्वेश्चन करेंगे। इस बार मेरे पास समय बहुत है, इस बार आपको 110 प्लस तक पहुंचाना है मैंने सबको ही। अब ये इस पे मैंने कई क्वेश्चन बना लिए, क्वेश्चन आज मैं इस पे नहीं बनाए। जोशीमठ ज्योतिर्मठ नाम हो गया, कोशिया कुटानी, इसका श्री प्रगना श्री कैंची धाम, प्रगना श्री कैंची धाम नाम चेंज हुए हैं इसमें। तो ये पूछ सकते हैं किसके अप्रूवल से होता है? सेंटर के अप्रूवल से, स्टेट पहले करता है फिर सेंटर से परमिशन लेता है। अब इसमें नक्शा दिया है ज्योतिर्मठ मोनास्ट्री का और कैंची धाम आश्रम का, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। एक तो ये आपको स्टेट का पता चल गया। एक ये इंपोर्टेंस क्या है ज्योतिर्मठ की, इसमें लिखा है आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में एस्टेब्लिश किया था टू प्रमोट अद्वैता वेदांता फिलोसफी। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की फिलोसफी का नाम क्या है? अद्वैता वेदांता फिलोसफी। और जिस ट्री के नीचे इन्होंने पेनेस लिया था वो है अमर कल्पा वृक्ष। ये सारे क्वेश्चन बना दिए, दे दिया आपको मैंने। तो प्यारे विद्यार्थियों, रोजाना इसी तरह की वीडियो रोजाना 2-3 क्वेश्चन में देता रहूंगा जो आए हैं, और क्लिपिंग के साथ, प्रूफ के साथ, करंट अफेयर के। और मुझे खुशी है कि मेरे स्टैटिक के क्वेश्चन भी आ गए, 2 तो मुझे पता चल गया। एक तो एग्रीकल्चर का आ गया, रेड ग्राम होस्ट ग्राम का मैंने बता दिया था, पल्सीज है, ये ओल सीड है, उसी से निकल गया। और एक जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर तो ये मुझे पता चल गया। तो इस तरह से हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे, कोशिश करेंगे हम 55 से 60 क्वेश्चन 2025 में आपके मैं ठीक करा दूं। लेकिन कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपको पास करा देगा प्रीलिम में। हेल्प करेंगे, मैं आपके मेंटरिंग कर रहा हूं, आपको रीओरिएंट कर रहा हूं स्ट्रेटजी को। मान लिया मेरे 20 क्वेश्चन आ गए, भी 20 से तो पास नहीं होते, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी ऐसे बना दूंगा आपका 60 ठीक कर दूंगा। हम मिलकर मेहनत करेंगे रोजाना, और पूरा 1 साल हमारे पास। लेकिन यह भी ध्यान रखना, जो बच्चों के चाहे 80 मार्क्स का ठीक हुआ है, कल तैयारी कल से स्टार्ट कर दो, सुबह से, आज से स्टार्ट कर दो। मैं और मेरे से जुड़े रहो, क्योंकि मैंने जो है आपको मेन के मॉडल आंसर बना बना के देने हैं आप 3 महीने में, ताकि आपका समय बच जाए। फिर उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यू कराऊंगा मैं अपने तरीके से, स्टीरियोटाइप नहीं, आपके डेफ के हिसाब से क्या क्वेश्चन आपके पूछेंगे यूपीएससी में। मैं आपको जो ना स्विम कराऊंगा, डूबने नहीं दूंगा। इसलिए आप लगातार कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें, पिछली वीडियो कोशिश करें जब भी समय लगे वो क्वेश्चन जरूर देखें। क्योंकि मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन 22 से आए हुए, 2 क्वेश्चन 22 से आए हुए, 2022 करंट अफेयर से। इसलिए 2023 के भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2024 के भी इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे कवर करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।